हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। आज हम इकाई 4 वस्त्र एवं परिधान का अध्याय वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। डिज़ाइन क्या है उसको समझकर। यह उच्च फैशन पोशाकों और उससे जुड़ी वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है और डिज़ाइन मात्र सजावट नहीं है। एक मोहक वस्तु अच्छे से डिज़ाइन की हुई नहीं समझी जाती यदि वह उपयोग के लिए सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि अच्छा डिज़ाइन वही है जिसकी यूटिलिटी भी हो। डिज़ाइन की परिभाषा है, यह उत्पादों की कल्पना करने, योजना बनाने और कार्यान्वित करने की मानवीय सामर्थ्य है जो मानव जाति को किसी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करता है। अब हम समझेंगे डिज़ाइन विश्लेषण के बारे में। चाही गई वस्तु की रचना के लिए डिज़ाइन एक योजना के अनुसार व्यवस्था होती है। यह योजना के कार्यात्मक भाग से एक कदम आगे होती है। इसका अर्थ यह है कि जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, बट डिज़ाइन एनालिसिस करने पर हमें उन स्टेप्स को फॉलो करते करते अपना जो परिणाम है वो अधिक संतोषजनक प्राप्त होता है। इसका अध्ययन हम दो पहलुओं में करते हैं, संरचनात्मक तथा अनुप्रयुक्त। अब हम समझेंगे डिज़ाइन के प्रकार के बारे में। तो डिज़ाइन दो प्रकार के हैं। पहला है संरचनात्मक डिज़ाइन, वह है जो रूप पर निर्भर करता है ना कि ऊपरी सजावट पर। पोशाक में यह कपड़े की मूल कटाई या आकार से संबंध रखता है। दूसरा है अनुप्रयुक्त डिज़ाइन, यह मुख्य डिज़ाइन का एक भाग होता है जो मूल संरचना के ऊपर बनाया जाता है। वस्त्र की सज्जा में रंगाई तथा छपाई, कसीदाकारी और सुई धागे का काम उसका रूप बदल देता है। अब इस पिक्चर के माध्यम से आप समझेंगे कि ये संरचनात्मक डिज़ाइन है और ये आपका अप्लाइड या अनुप्रयुक्त डिज़ाइन है। इसमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आप देखेंगे केवल बेसिक शेप दी गई है, लेकिन नीचे वाली पिक्चर में ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके इसे और भी खूबसूरत बनाया गया है। अब हम बात करेंगे डिज़ाइन के मुख्य कारक। तो इसके दो मुख्य कारक हैं, डिज़ाइन के तत्व तथा डिज़ाइन के सिद्धांत। डिज़ाइन के तत्वों में मुख्य हैं रंग, बनावट, रेखा, आकृति अथवा रूप, और सिद्धांत में मुख्य हैं सामंजस्य, संतुलन, आवर्तन, अनुपात और महत्व। इस पिक्चर में ये दोनों ही एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स को ड्रेसेस में अलग अलग ढंग से यूज़ करके दिखाया गया है। अब हम इसका जो पहला एलिमेंट है रंग, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। रंग क्या होता है? उत्पाद की पहचान का श्रेय अधिकतर रंग को दिया जाता है और रंग मौसम, संस्कृति, भावनाओं और फैशन का मुख्य अंग है। बिना रंग के हम अपनी ड्रेसेस को इमेजिन नहीं कर पाते हैं। रंग हमारे भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। जैसे जब हम खुश होते हैं या किसी अच्छे प्रोग्राम में या शादी ब्याह में हमें जाना होता है तो हम ब्राइट कलर्स पहनते हैं, अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हमें कहीं दुख प्रकट करने जाना है तो हम थोड़े डल कपड़े पहनते हैं। तो इसीलिए हमारे ड्रेसेस में कलर का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम रंग सिद्धांत को समझेंगे। रंग को प्रकाश की किसी वस्तु के पृष्ठ से टकराकर परावर्तन होने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उससे किरणें रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में जाती हैं और रेटिना से टकराती हैं और हमारी आँख की तंत्रिकाओं की कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं। तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं जो एक विशेष फीलिंग उत्पन्न करता है और हमें रंग का अनुभव होता है। जो रंग हमारे मस्तिष्क द्वारा अवलोकित किया जाता है वो प्रकाश स्रोत की एक विशेष तरंग के संयोजन पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का रंग देखने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु द्वारा रिफ्लेक्टेड लाइट को देखा जा सके। दैट मीन्स हम अंधेरे में रंग को नहीं देख सकते। जब लाइट किसी वस्तु पर पड़ेगी तभी हमें कलर दिखाई देगा। जब प्रकाश की सभी किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं तो वस्तु सफ़ेद दिखाई देती है, और जब कोई भी किरण परावर्तित या रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती तो हमें वस्तु काली दिखाई पड़ती है। अब हम बात करेंगे रंग के रूप। रंग के 3 रूप हैं, ह्यू, मान तथा तीव्रता। तो ह्यू का क्या मतलब है? ह्यू रंग का सामान्य नाम है। वर्णक्रम 7 रंगों को दर्शाता है। मुंसिल रंग चक्र ने भी रंगों को अलग अलग ढंग से विभाजित किया है, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। उसके बाद है रंग का मान या वैल्यू। ये रंग के हल्केपन या गहरेपन को बताता है और इसे आभा या रंगत, टिंट या शेड भी माना जाता है।
यदि हम किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो हमें टिंट प्राप्त होते हैं, और यदि उस रंग में हम काला रंग मिलाते हैं तो हमें शेड्स की प्राप्ति होती है। और सफ़ेद रंग का मान अधिकतम तथा काले रंग का मान न्यूनतम होता है। अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी या तीव्रता के बारे में। रंग की चमक या विशुद्धता यानी कि रंग का ब्राइटनेस और डलनेस को हम तीव्रता से परिभाषित करते हैं। ये आप देखेंगे विबग्योर 7 रंग हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये आपको वैल्यू दिखाने की कोशिश की है कि कैसे येलो कलर में को हम वाइट ऐड करते गए तो एंड में हमें वाइट कलर ही प्राप्त हुआ, और कैसे दूसरे में रेड कलर में हम ब्लैक ऐड करते गए तो एंड में हमें ब्लैक रंग की प्राप्ति हुई। और ये शेड कार्ड के माध्यम से दिखाया है ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ कलर। कुछ कलर जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वो ब्राइट माने जाते हैं, और जिनकी इंटेंसिटी कम होती है वो डल माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे मुंसल के अनुसार रंगों के प्रकार के बारे में। तो रंगों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग। प्राथमिक रंग वो होते हैं जो अन्य रंगों को मिलाने से नहीं बनते। ये आपको पिक्चर में भी नीचे दिखाई दे रहा होगा, प्राइमरी कलर्स लिखा हुआ है जिसमें है रेड, ब्लू एंड येलो, यानी कि लाल, पीला और नीला। द्वितीयक रंग वो होते हैं जो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाते हैं। इनके नाम है नारंगी, हरा और बैंगनी। इंग्लिश में हम कहेंगे वॉयलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन। तृतीयक रंग वो हैं जो एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे कि लाल नारंगी, पीला हरा, नीला बैंगनी और लाल बैंगनी। इस पिक्चर में आपको तीनों तरह के रंग दिखाए गए हैं, और इसमें ऐसे मिलाकर टोटल 12 रंग होते हैं। 3 प्राथमिक रंग, 3 द्वितीयक रंग और 6 हमारे तृतीयक रंग हैं। इसके साथ ही साथ उदासीन रंग भी होते हैं। उदासीन रंगों में मुख्य हैं सफ़ेद, काला, ग्रे, सिल्वर और मेटालिक कलर। इनको अक्रोमेटिक अर्थात बिना रंग के रंग भी कहा जाता है। जब भी हम कोई ड्रेस डिज़ाइन करते हैं तो हम उदासीन रंगों का प्रयोग भी और रंगों के साथ करते हैं, तभी हमारा ड्रेस में जो कलर है वो अच्छे से उभर के आता है। अब हम बात करेंगे रंग योजनाओं के बारे में। तो रंग योजनाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं। पहली है संबंधित योजना यानी कि रिलेटेड स्कीम। यह इनमें कम से कम एक रंग कॉमन होता है। तो ये कौन कौन सी हैं? एक वर्णी यानी कि मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, जिसमें एक रंग का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अलग अलग मान यानी कि वैल्यू और तीव्रता को भी यूज़ किया जाता है। दूसरी है अवर्णी अक्रोमेटिक हार्मनी, केवल उदासीन रंगों का उपयोग करके ये बनाई जाती है। तीसरी है एक्सेंटेड न्यूट्रल यानी कि विशिष्टतापूर्ण उदासीन, इसमें एक रंग और एक उदासीन या एक अवर्णी रंग का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है एनालॉगस हार्मनी, इसका अर्थ है उस वर्ण संयोजन से है जिसे वर्ण चक्र के 2 या 3 निकटवर्ती रंगों के उपयोग से प्राप्त किया जाता है। दैट मीन्स जो आपके 12 रंग हैं उनमें कोई भी 3 रंग जो आस पड़ोस के हैं उनको मिलाकर कोई आप ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो एनालॉगस हार्मनी कही जाएगी। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की कंट्रास्टिंग स्कीम्स। तो इसमें मेल है कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी यानी कि पूरक सुमेल। इसमें रंग चक्र पर 2 रंग जो ठीक एक दूसरे के आमने सामने हैं उनके प्रयोग से वस्त्र परिधान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोहरा पूरक सुमेल, इसमें 2 पूरक कपल रंगों का यूज़ किया जाता है। तीसरा है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री विभाजित पूरक सुमेल, इसमें एक रंग और उसके पूरक रंग और पड़ोसी रंग का उपयोग करके 3 रंगों का संयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री, अनुरूप और पूरक योजनाओं का संयोजन है। इसमें पड़ोसी रंगों के समूह में प्रधानता के लिए पूरक का चयन किया जाता है। और लास्ट में इसमें है ट्रायडिक हार्मनी, वर्ण चक्र पर एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित 3 रंगों के संयोजन से यह योजना बनाई जाती है। अब हम ये फोटो के माध्यम से इन स्कीम्स को और अच्छे से समझेंगे। पहली है पूरक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, जिसमें 2 ऑपोजिट कलर्स को यूज़ किया गया है। एनालॉगस, जिसमें 3 पड़ोसी रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ट्राइडिक वह 3 रंग जो रंग चक्र पर समान दूरी पर हैं। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, एक रंग ऑपोजिट और दूसरा रंग उस ऑपोजिट को छोड़ के उसके पड़ोसी रंग। और टेट्राडिक, जिसमें 4 ऑपोजिट कलर्स को यूज़ करके हम कोई भी ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम सेकेंड एलिमेंट
जो है डिज़ाइन के एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने रंग पढ़ा, अब हम टेक्सचर की बात करेंगे। टेक्सचर का मतलब है कि आप जब किसी बनावट को देखते हैं या छूते हैं तो आपको क्या फीलिंग आती है। तो बेसिकली वस्त्र को स्पर्श करने से और देखने पर जो गुण आपके दिमाग में आता है वो होता है टेक्सचर। इससे हमें पता चलता है कि ये कैसा दिखाई देता है, चमकीला है, मंद है, घना है, या उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि ढीला है, लटका हुआ या कड़ा है, छूने पर कैसा लगेगा, नरम, कड़क, रूखा या उबड़ खाबड़ या खुरदरा। और जो ये टेक्सचर है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो बेसिकली आपका फाइबर, रेशा कैसा है, उसमें आपने धागा का संसाधन या धागे का प्रकार क्या यूज़ किया गया, वस्त्र निर्माण की कौन सी तकनीक से कपड़ा बनाया गया, क्या उस पर सज्जाएँ की गई और उस पर क्या ऑर्नामेंटेशन या सजावट की गई है, उस पर कपड़े का टेक्सचर डिपेंड करेगा। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट रेखा के बारे में बात करेंगे। रेखा उस चिन्ह को कहते हैं जो दो बिंदुओं को जोड़ती है। तो रेखाओं के ये विभिन्न प्रकार इसमें दिखाए गए हैं। वर्टिकल लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, कर्व्ड होती हैं, वेवी, जिगजैग, डॉटेड, स्पाइरल, स्कैलॉप्ड और डैश लाइन। तो वर्टिकल लाइन क्या होती है, जो ऊपर से नीचे की ओर हम देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं, जो चौड़ाई का भ्रम उत्पन्न करती हैं। तिरछी या डायगोनल लाइन होती हैं जो चौड़ाई को घटा या बढ़ा सकती हैं। और सेकेंड टाइप है इसमें वक्र रेखाएं, कर्व्ड लाइन। वक्र रेखा किसी की भी गोलाई वाली रेखा होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट की, आकृति या आकार। रेखाओं को जोड़कर आकार बनाए जाते हैं। जो हमारी आकृतियां हैं वो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल भी हो सकती हैं। आकृतियों के 4 ग्रुप्स हैं बेसिकली। पहला है प्राकृतिक आकृतियाँ, जो प्रकृति या मानव निर्मित वस्तुओं की नकल होती हैं। फिर है हमारी स्टाइलाइज्ड शेप, फैशनेबल आकृतियाँ। फिर ज्योमेट्री आकृतियाँ, जो हम गणित की चीज़ों का उपयोग करके बनाते हैं। और नेक्स्ट है अमूर्त आकृतियाँ, जिनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, वो हो गई अमूर्त आकृतियाँ। ये आपको पिक्चर में, जो ऊपर वाली पिक्चर है उसमें डिफरेंट शेप्स दिखाने की कोशिश की गई है। ए लाइन शेप है, प्रिंसेस शेप, कॉलम, मरमेड एंड बॉलरूम, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं जो क्लोथिंग में यूज़ की जाती हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट एलिमेंट, पैटर्न। पैटर्न तब बनता है जब आकृतियाँ एक साथ समूहित की जाती हैं। यह समूहन एक प्रकार की आकृतियाँ अथवा 2 या अधिक प्रकार की आकृतियों के संयोजन का हो सकता है। मतलब आप जब डिफरेंट शेप्स को मिलाते हैं तो डिफरेंट पैटर्न्स डेवलप होते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे एक डॉटेड पैटर्न है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न है। तो अलग अलग पैटर्न यूज़ करके ड्रेसेस डिज़ाइन की गई हैं।